अमेरिका, जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था, अब पूरी दुनिया में जाना जाता है। 20वीं सदी तक इस देश ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज कराई थी। यह एक जागीरदार देश था जो कभी खत्म न होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। लेकिन अब अमेरिका विश्व के देशों पर एक अद्वितीय महाशक्ति के रूप में विकसित हो गया है। इसका कारण क्या है? वे कौन से कारक हैं जिन्होंने उनकी मदद की? लिखित का नया वीडियो इन सवालों का व्यापक विश्लेषण है और हम यह भी देखेंगे कि कैसे अमेरिका अवसरों का रणनीतिक लाभ उठाकर ऊपर उठा। आधुनिक अमेरिका का इतिहास। अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति है। ये एक महान देश भी है जिनमें बिना किसी संदेह के ये सभी खूबियाँ मौजूद हैं। सांस्कृतिक विरासत से परिपोषित भारत, ग्रीस और मिस्र जैसी कोई भी धरोहर अमेरिका के पास नहीं थी। फिर भी अमेरिका नामक देश एक महान शक्ति के रूप में कैसे उभरा? संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित है। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा यह देश उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको से घिरा है। शुरुआती दौर में अमेरिका के पास वर्तमान भूमि क्षेत्रफल का आधा भी नहीं था। उसने अब दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश का खिताब हासिल कर लिया है। उपनिवेशीकरण के एक भाग के रूप में यूरोपीय लोगों के अमेरिकी महाद्वीप में आने के बाद सदियों से उन्होंने जो परिवर्धन किया उससे वर्तमान भूमि क्षेत्र बना। अमेरिका को विश्व शक्ति बनाने के पीछे उसकी आक्रामक प्रकृति ही प्रेरणा थी। उपरोक्त क्षेत्र की खनिज संपदा में रुचि अधिक यूरोपीय लोगों को वहां ले आई। परिणाम स्वरूप 1783 तक अमेरिका ब्रिटिश शासन के अधीन एक उपनिवेश था। 1775 से 1783 तक चले क्रांतिकारी युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। देश का समग्र विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए मूल निवासियों की जमीन जब्त कर ली गई और आदिवासी शासन को समाप्त कर दिया। निवासियों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में मूल निवासियों को मार डाला गया। इस काल में मूल निवासियों पर जुल्मों की एक लंबी श्रृंखला लागू की गई। यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई संक्रामक बीमारियों ने इन मूल निवासियों को विलुप्त कर दिया। 1854 से 1890 तक गोरों का विस्तार करने के लिए अमेरिका ने सियोक्स युद्ध का लाभ उठाया। इससे आदिवासियों के साथ युद्ध के बाद यूरोपीय निवासियों के लिए स्वदेशी पश्चिमी क्षेत्र खुल गया। 1803 में अमेरिका ने एक रणनीतिक कदम के तहत फ्रांस से लुसियाना को खरीद लिया। बाद में यह ध्यान देश का आकार बढ़ाने की ओर गया। युद्ध में मैक्सिको को पराजित करने के बाद अमेरिका ने अपने भूमि क्षेत्र में बहुत वृद्धि की। उन्होंने टेक्सास सहित मैक्सिको के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया और परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर तक फैले एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। पूरी दुनिया को अपने वश में करने और ताकत हासिल करने का ये एक बड़ा कारण बन गया। अमेरिका की महाशक्ति का दर्जा मैनिफेस्टो डेस्टिनी से जुड़ा है, जो 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैला हुआ था। उनका मानना था कि भगवान ने उन्हें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में लोकतंत्र और पूंजीवाद फैलाने के लिए चुना है। बाद में ऐतिहासिक अभिलेखों में लिखा गया कि मैनिफेस्टो डेस्टिनी ने अमेरिकी राजनेताओं को भी प्रभावित किया। गुलामी प्रथा की समाप्ति और स्पेन के साथ युद्ध ने अमेरिका का भविष्य निर्धारित किया। अमेरिकी निवासियों की प्रथा अफ्रीकी देशों से दासों को कम वेतन पर कड़ी मेहनत करने के लिए लाने की थी। इन गुलामों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिकी गृह युद्ध जो 1861 से 1865 तक चला, दास प्रथा के अंत का प्रतीक था। दास प्रथा की समाप्ति के साथ ही वहां की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की शहादत ने इस बुरी परंपरा के प्रति अमेरिका की नफरत को और बढ़ा दिया। जिन गुलामों को धीरे धीरे मुख्य धारा में लाया गया, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से देश के युद्धों और विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यह 1898 में स्पेन पर अमेरिका की जीत में परिलक्षित हुआ था। इसके माध्यम से उनके एक दुर्जय शक्ति में परिवर्तन का प्रदर्शन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 साल बाद अमेरिकी युग का एक शानदार जन्म वहां हुआ। स्पेन 16वीं शताब्दी में यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें युद्ध में हराया और स्पेनिश शासन के तहत
प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र अमेरिकी प्रभुत्व में आ गए। इसे यूरोपीय मॉडल पर कब्जा किया हुआ देश बताया गया। इसके माध्यम से वह ब्रिटेन और फ्रांस जैसी विश्व शक्तियों का सहयोगी बनने में सक्षम हो सका। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का माहौल बनना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका अमेरिका के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध, जिसने अमेरिका को महाशक्ति का दर्जा दिलाया। 2 विश्व युद्धों की शुरुआत में जो यूरोप में केंद्रित थे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के मोर्चे में प्रवेश नहीं किया। शुरू से ही वे युद्ध से बाहर रहने के रवैये में थे। लड़ाई के लिए बड़ी मात्रा में धन और हथियारों की आवश्यकता थी। अमेरिका ने इन अवसरों का लाभ उठाया और अंग्रेजों ने दुनिया भर में ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का अधिकार हासिल कर लिया। वॉशिंगटन ने फ्रांस और ब्रिटेन को बड़ी रकम उधार देकर और हथियार बेचकर लाभ कमाया। ब्रिटेन, जिसने व्यापक और औपनिवेशिक शासन के माध्यम से दुनिया को नियंत्रित किया, को द्वितीय विश्व युद्ध से भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ा। जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया और यूरोप की वित्तीय व्यवस्था 18% तक बढ़ गई। जापान, जो एक महान शक्ति था, का भी पतन होने लगा। सेफ गेम खेलते हुए युद्ध के अंत तक अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। केवल सोवियत संघ ही रह गया उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। विश्व शक्ति व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है, यह तय करने की होड़ इन 2 देशों के बीच छिड़ गई। उसके साथ ही दशकों तक चले शीत युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अमेरिका वहां भी बचा रहा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ वे दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गए। प्रतिद्वंदी स्वयं ही समाप्त हो गया। 1944 में पहली बार अमेरिका को दुनिया में एक महान शक्ति के उदय के रूप में वर्णित किया गया। अमेरिकी कब्जा, जिसे बनाना वॉर के नाम से जाना जाता है, ने कई मध्य अमेरिकी देशों में अपने आर्थिक हितों के अनुकूल कठपुतली शासन बनाने के लिए हस्तक्षेप किया और यह विश्व नेता बनने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। यह तथ्य कि 1939 और 1947 के बीच देश का आकार लगभग दोगुना हो गया, यह भी अमेरिका के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा अमेरिका के एक महान शक्ति की स्थिति में परिवर्तन के प्रमाण के रूप में दिया गया एक बयान है। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका विश्व में शीर्ष पर है। जब यह कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। यह सब उन्हें अपनी महाशक्ति का दर्जा बनाए रखने में मदद करता है। विश्व के 193 देशों की सेनाओं में अमेरिकी सेना आकार में प्रथम स्थान पर है। 5 से अधिक परमाणु हथियार, 10 लाख से अधिक युद्ध के लिए तैयार सैनिक और 6000 युद्ध टैंक, 2000 से अधिक युद्धक विमान, 500 से अधिक युद्धपोत उन्हें एक अद्वितीय लाभ देते हैं। अनुमान है कि यह विश्व की कुल सैन्य शक्ति का लगभग आधा है। 70 से अधिक देशों में सैन्य उपस्थिति ने भी उन्हें विश्व नेता का दर्जा हासिल करने में मदद की है। CIA जैसी मजबूत खुफिया एजेंसियां उन्हें दुनिया में कहीं भी और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में गुप्त ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती हैं। अमेरिका की महाशक्ति स्थिति के लिए आर्थिक व्यवस्था ही मुख्य सहारा है। दुनिया की 1/4 वित्तीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी हुई है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके प्रभुत्व को सक्षम बनाती है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति GDP भी ऊंची है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक एक अमेरिकी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय 62,641 अमेरिकी डॉलर है। इन सब ने अमेरिकियों को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। ऐसी उपलब्धियां उन्हें किसी भी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पदोन्नति हासिल करने के लिए तैयार करती है। सच तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी जनसंख्या क्षमता को एक बड़े लाभ में बदल दिया। जनसंख्या के मामले में वे दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं और उनके द्वारा किए जाने वाला मानव संसाधन का उपयोग अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। अमेरिका ने एक विशाल अर्थव्यवस्था, बड़ी सेना और अधिक उत्पादक कार्यबल के लिए जनसंख्या के आकार का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। देश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने भी उनके विकास को प्रोत्साहित किया। अमेरिका ने अपनी महाशक्ति का दर्जा बनाए रखने के लिए उपजाऊ भूमि, लकड़ी, कोयला और तेल की उपस्थिति को आर्थिक संसाधनों में बदल दिया। इसका एक अन्य लाभ भौगोलिक विशेषताएं तथा सीमाओं के विस्तार की चतुराई थी।
प्रशांत और अटलांटिक तटों पर स्थित होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी के किसी भी हिस्से के साथ व्यापार संबंधों में प्रवेश करने और उनका विस्तार करने में सक्षम है। चूँकि इसकी सीमा केवल 2 शांतिप्रिय पड़ोसी देशों के हैं, इसीलिए देश के लिए विदेशी खतरों की संभावना कम है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिकी प्रभुत्व का बोलबाला है। विश्व की शक्तियों में अमेरिका का स्थान। विश्व के सभी महत्वपूर्ण गठबंधनों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख स्थान है। 1949 में नाटो का गठन कर उसने यूरोप के संरक्षक होने का उत्तरदायित्वपूर्ण काम संभाला। संयुक्त राज्य अमेरिका उनमें से एक है जिसने पहले विश्व बैंक और IMF के गठन में भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने देश को विकसित करने के लिए दुनिया भर से लगभग 45 मिलियन विदेशियों को आश्रय दिया। यह अमेरिकी आबादी का करीब 14% है। दुनिया की 9 सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से 8 अमेरिका में काम कर रही है। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भी इन्हीं के नाम है। एक महान शक्ति का दर्जा हासिल करने के दौरान अमेरिका को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 2011 में न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमला, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए, और अफगानिस्तान और इराक में उनके द्वारा किए गए युद्ध शामिल हैं। 2007 का वित्तीय संकट और कोविड महामारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने अमेरिका के लिए संकट पैदा किया, और इसमें नस्लवाद, अन्याय, आर्थिक मुद्दे आदि भी शामिल थे। संक्षेप में हम इस तथ्य को समझ सकते हैं कि लगभग 1 शताब्दी तक अमेरिका को एक महान शक्ति का दर्जा रातों रात हासिल नहीं हुआ। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि इस पद का, जिसकी देश ने युगों युगों से योजना बनाई थी, सही समय और परिस्थिति में बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के कारण दूरदर्शी अमेरिकी नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में परचम लहराने में मदद की। परिणाम स्वरूप यह सराहनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अद्वितीय महाशक्ति बनने की अपनी खोज में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा। इस बीच आने वाली बाधाओं को उन्होंने जिन तरीकों से खत्म किया वे यहाँ भी प्रासंगिक हैं। उसके कारण अमेरिका की वैश्विक भागीदारी की सीमा दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उसकी स्थिति का भविष्य निर्धारित करेगी।